पहलगाम हमले के बाद से विपक्षी दलों के पास एक ही काम बचा था। कोई टाइम पूछने लगा तो कोई टारगेट, किसी को पानी की चिंता होने लगी तो कोई हवाई टिकट के दामों में होने वाले इजाफों की बात करने लगा। मतलब कि इंडी गठबंधन के जितने दल उतनी बातें, लेकिन इन सब से कांग्रेस का खेल गजब ही रहा। और पार्टी का एक नेता तो कहता है, दूसरा नेता उसके विरोध में बयान देता। कांग्रेस में इतनी चीख पुकार मची कि सार्वजनिक तौर पर सबको चुप रहने को बार बार कहना पड़ा। विपक्षी दलों का ये सारा खेल चल ही रहा था कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के बदले पहले विपक्ष पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जैसे ही केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का बम फोड़ा, विपक्ष सब कुछ भूलकर अपना सियासी जमीन को बचाने में जुट गया, क्योंकि देश का ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां जातीय जनगणना के ऐलान से सियासी गणित न बिगड़ रहा हो। अब तक इस मुद्दे पर खामोश रहने वाली आम आदमी पार्टी को जब सारी बातें समझ में आईं तो वो बौखला गई। इसी बौखलाहट में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ताबड़तोड़ सवाल दागे। पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस गंभीर सामाजिक विषय को एक चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और इससे देश का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने केंद्र सरकार की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना की मांग करती रही है। ये समाज के लिए जरूरी है ताकि सभी वर्गों को सही प्रतिनिधित्व और योजनाओं का लाभ मिल सके, लेकिन बीजेपी इस पर हमेशा चुप्पी साधे रही। अब चुनाव नजदीक आते ही इसे बहस का मुद्दा बना रही है। ढांड ने कहा कि इससे पहले भी बीजेपी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन आज तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उसी तरह जातीय जनगणना पर न तो कोई टाइमलाइन दी गई और न ही कोई साफ योजना ही बनाई गई। ऐसे में शक होता है कि ये सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट का हिस्सा तो नहीं है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जातीय जनगणना की आड़ में बीजेपी देश में असली सवालों से ध्यान भटका रही है। अनुराग ढांडा ने कहा कि आज पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब देगी और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी, लेकिन इसके बजाय केंद्र सरकार ने अचानक जातीय जनगणना की घोषणा कर दी। पार्टी ने पूछा कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 27 निर्दोष लोगों की हत्या के मुद्दे से बचना चाहती है? क्या यह जातीय जनगणना की घोषणा सिर्फ उस हमले पर बहस से ध्यान हटाने की एक रणनीति है? अनुराग ढांडा ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर कैसे आतंकवादी 250 किलोमीटर अंदर आकर हमला कर सकते हैं और फिर आसानी से भाग निकलते हैं। पार्टी का कहना है कि जातीय जनगणना राजनीति का एजेंडा नहीं, समाज की जरूरत है, इसलिए इसे गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए, न कि चुनावी घोषणा बनाकर छोड़ दिया जाए। पार्टी ने मांग की है कि केंद्र सरकार इस पर एक तय समय सीमा पर पारदर्शी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े ताकि समाज में भरोसा बना रहे।